चलिए आज बात करते हैं निर्मल वर्मा के एक बहुत ही पोइनिएंट मतलब दिल को छू लेने वाले लेख की। ये कहानी है विकास की उस कीमत के बारे में जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जो हमेशा के लिए गायब हो रहा है और ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि विकास का असली मतलब आखिर है क्या। तो ये है अमझर गांव। देखिए पहली नजर में कितना शांत कितना खूबसूरत लगता है ना। घने पेड़, मिट्टी के साफ सुथरे झोंपड़े, चारों तरफ हरियाली। मतलब एक ऐसी जगह जहां जिंदगी जमीन और प्रकृति से पूरी तरह जुड़ी हुई है। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत गहरी, एक अनकही कहानी छिपी हुई है। और कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधा सीधा दिल पे लगता है। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? ये एक सवाल पूरी कहानी के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को हमारे सामने रख देता है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें अमझर गांव के एक बड़े ही अजीब से रहस्य की तरफ ले जाता है। देखिए इस गांव का नाम ही इसकी पहचान है, अमझर। मतलब वो जगह जहां आम झरते हैं। सोचिए एक ऐसा गांव जिसके बाग फलों से लदे रहते हों। गांव की पूरी पहचान ही इन आम के पेड़ों से जुड़ी हुई है। लेकिन अब यहां कुछ अजीब हो रहा है। पता है क्या? सालों से इन पेड़ों पर एक भी फल नहीं पका, कुछ भी नीचे नहीं झरता। ऐसा लग रहा है मानो गांव अपना नाम, अपनी पहचान ही खोता जा रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब किसी कुदरती बीमारी में नहीं है। नहीं, पेड़ों के सूखने की वजह है एक सरकारी घोषणा, एक ऐलान कि अमझौली प्रोजेक्ट के तहत अमझर और इसके आसपास के कई गांवों को उजाड़ दिया जाएगा। और लेखक निर्मल वर्मा इसे एक बहुत ही पावरफुल तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही लोगों के उजड़ने की ये खबर आई ना, ये पेड़ खुद ब खुद सूखने लगे। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद इस बर्बादी का विरोध कर रही हो, एक मूक सत्याग्रह। तो ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं रह जाती। ये कहानी है उस कीमत की जो इस तथाकथित प्रगति के लिए चुकाई जा रही है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है गांव का वो हंसता खेलता जीता जागता समुदाय, और दूसरी तरफ है औद्योगिकरण के बाद का ये बंजर नजारा। ये तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं कि क्या खोने वाला है और उसकी जगह क्या लेने वाला है। इसीलिए निर्मल वर्मा इन बेघर हुए लोगों के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्हें किसी जंग या बाढ़ ने नहीं, बल्कि विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने अपनी ही जमीन से, अपने ही घर से निकाल दिया है। और इनका भविष्य क्या होगा? इनका अपनी जड़ों से, अपने पुरखों की जमीन से हमेशा के लिए कट जाएंगे। शहरों की भीड़ में कहीं खोकर पत्थर तोड़ने वाले मजदूर बन जाएंगे। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है, उनकी आने वाली पीढ़ी को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि उनका एक घर था, एक गांव था जहां कभी आम झड़ते थे। और यहीं पर लेखक दो तरह के विस्थापन के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, जब बाढ़ या भूकंप जैसी कोई कुदरती आफत आती है तो लोग कुछ समय के लिए अपना घर छोड़ते हैं, और जब सब ठीक हो जाता है तो वापस आ सकते हैं, है ना? लेकिन जब प्रगति के नाम पर किसी को उजाड़ा जाता है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कोई रास्ता नहीं, क्योंकि लौटने के लिए वहां कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतना खूबसूरत, इतना उपजाऊ इलाका आखिर औद्योगिकरण का निशाना बना ही क्यों? इसका जवाब ना इसके इतिहास में छुपा है। सिंगरौली हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब यहां खैरवार आदिवासियों का राज था। फिर ये रीवा राज्य का हिस्सा बना, और अपनी खूबसूरती के बावजूद ये दुनिया से इतना कटा हुआ था कि लोग इसे काला पानी कहते थे। लेकिन आज इसकी जमीन के नीचे जो खजाना छिपा है वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और ये एक लाइन इस पूरी स्थिति को बयां कर देती है। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। सिंगरौली की किस्मत में क्या लिखा जाएगा, ये उसके अपने ही खजाने ने तय कर दिया। अब कहानी के इस आखिरी हिस्से में लेखक आज़ादी के बाद भारत ने जो विकास का मॉडल अपनाया उसकी एक बहुत गहरी पड़ताल करते हैं। देखिए, यूरोप में जब पर्यावरण की बात होती है तो सवाल होता है इंसान और भूगोल के बीच संतुलन बनाने का। लेकिन भारत में ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये सवाल है इंसान और उसकी संस्कृति के बीच के रिश्ते का। यहाँ जमीन को तबाह करने का मतलब सिर्फ पेड़ पौधों को खत्म करना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकना है। क्योंकि भारत में संस्कृति म्यूजियम में रखी कोई बेजान चीज नहीं है, वो तो उन रिश्तों में जीती है,
उन अदृश्य धागों में जीती है जो लोगों को उनकी धरती, उनके जंगल, उनकी नदियों से जोड़ते हैं। ये एक सांस लेती हुई जीती जागती चीज है। और लेखक के हिसाब से आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं थी कि हमने औद्योगिकरण का रास्ता चुना। नहीं, सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि हमने पश्चिम की अंधी नकल की। हमने एक ऐसा रास्ता अपना लिया जिसने प्रकृति, इंसान और संस्कृति के बीच के उस बेहद नाजुक, उस जरूरी संतुलन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो अमझर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो प्रगति है, ये जो विकास है, इसकी असली कीमत क्या है और ये कीमत चुका कौन रहा है।